समाजवादी के एक नेता ने बयान दिया कि हम इन्हें गठबंधन के अंदर लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से इलेक्शन न लड़ें। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए बाबा साहिब अम्बेडकर का संविधान रखते हैं। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेंगे। अपनी क़यादत को मजबूत कर लीजिए। बैरिस्टर साहब आ रहे हैं और हमें आती जाती सरकारों से क्या लेना है। यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे यूपी के अंदर, तो हम पाकिस्तान या अमेरिका में थोड़ी जाके इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन तो यहीं पर लड़ेंगे। ऐसा गठबंधन हमें नहीं चाहिए। हम लोग इज्जत के साथ, अगर ये हमें जितनी भी सीटें देना चाहते हैं तो हम इनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। मिर्ज़ापुर में इस समय हम मौजूद हैं। जैसे 18 जुलाई को ओवैसी साहब का यहाँ पर प्रोग्राम होना है, उससे पहले लोगों के दिल की बात आपके सामने ला रहे हैं। अभी कुछ नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं। जिस तरह से इसका चुनाव है और इसी के साथ साथ में जनसभा भी होनी है और कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, विकास कार्यों को लेकर। क्या नाम हो आपका? बाकिर सैयद। बाकिर सैयद, क्या कैसे गुजरे हैं 5 साल? अब 27 में चुनाव होने हैं, 26 ख़त्म होने को है, तो ऐसे में क्या लगता है कि चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, हमने 2022 का चुनाव जो लड़ा था देहात विधानसभा के अंदर, बल्कि बेहट विधानसभा पे भी हमने लड़ा था, लेकिन किसी वजह से हमारा जो नामांकन था वो कैंसिल हो गया। तो जब से लगातार हम फील्ड के अंदर है और मेहनत कर रहे हैं और लोगों तक जा रहे हैं, मजलिस का पैगाम दे रहे हैं, तो लोग अच्छी तादाद में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बड़ा भरोसा करके यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता लोग ले रहे हैं। जैसे यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं और इसी के साथ साथ में आपके सांसद कांग्रेस के हैं, तो फिर एमआईएम की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिएगा, ये लोग जो होते हैं ये एक तरह के गुलाम हैं। हम लोग इन पे भरोसा करके इन्हें जिता के भेज रहे हैं। हमने समाजवादी का यहाँ से विधायक बना करके भेजा, कांग्रेस का सांसद बना करके भेजा, लेकिन ये लोग जब यहाँ से जीत करके चले जाते हैं तो ये वहाँ जाकर गुलाम बन जाए। तो हम लोगों को ऐसे गुलाम नहीं चाहिए। अभी सैयद माजरा के अंदर आपने देखा होगा, कल की घटना है, उसके अंदर कब्रिस्तान के अंदर पानी भर गया और पानी इतना भरा कि उसके अंदर जो मुर्दे थे वो ऊपर आ गए। तो कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं। अब हम जो जनप्रतिनिधि को अपना नुमाइंदा चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा हो, लेकिन कोई भी वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ। एमआईएम की पूरी टीम, पूरे ज़िले की टीम वहाँ पर पहुँची और उन लोगों के साथ खड़ी हुई, उन लोगों का दर्द साझा किया हम लोगों ने। बाकी किन मुद्दों को लेकर पूरा 27 का चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच और जनता के अंदर से क्या बातें सामने आ रही हैं? देखिएगा, मुद्दे तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। कॉलेज का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है। आप देख लीजिए, गंडेवड़ से ये चिलकाना सड़क जा रही है, वो सड़क नहीं नदी है। उसके अंदर अगर आप चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम नदी के अंदर चल रहे हैं, और अगर वैसे भी जाओगे आम दिनों के अंदर तो इतने गड्ढे हैं। ये गंडेवड़ से चिलकाना 25-30 किलोमीटर का सफ़र है, 25-30 किलोमीटर का, तो उसमें जाने के लिए हमें 2 घंटे चाहिए। तो हम लोग यही मुद्दे लेकर पब्लिक तक पहुंच रहे हैं कि हम जैसे ही अपने सत्ता के अंदर आएंगे तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला ये सारी परेशानियां दूर कराने का काम करेंगे। सत्ता के अंदर कैसे आएंगे, क्योंकि गठबंधन तो ओवैसी को लेने को तैयार नहीं है? देखिएगा, अगर इज़्ज़त के साथ ये हम गठबंधन में लेते हैं तो हम इंशाअल्लाह इनके साथ जाएंगे। ये नहीं कि हमें ये अभी कांग्रेस समाजवादी के एक नेता ने बयान दिया कि हम इन्हें गठबंधन के अंदर लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से इलेक्शन ना लड़ें। अब ये बताइए कि अगर हम यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे यूपी के अंदर, तो हम पाकिस्तान या अमेरिका में थोड़ी जाके इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन तो यहीं पर लड़ेंगे। ऐसा गठबंधन हमें नहीं चाहिए। हम लोग इज्जत के साथ, अगर ये हमें जितनी भी सीटें देना चाहते हैं तो हम इनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, वरना राहत इंदौरी का शेर है, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेंगे और जितनी भी हम सीटों पर लड़ेंगे इंशाअल्लाह पूरी मेहनत के साथ लड़ेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम कारी मोहम्मद शाहबान है और यूथ कमेटी से मैं ज़िला सचिव हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि देखने को मिल रहा था कि हम 2013-14 से बैरिस्टर साहब को और अकबर साहब को सुनते थे, लेकिन हम अल्लाह से दुआ ये करते थे कि अल्लाह इन दोनों भाइयों को हमारे उत्तर प्रदेश में भेज दे,
जो कौम के लिए दर्द है उनके सीने के अंदर, कि ये दर्द वाला बंदा अगर हमारे इस उत्तर प्रदेश में भी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अल्लाह ने हमारी दुआओं को सुना है। हमें यकीन है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और ज़िला सहारनपुर के अंदर और ज़िला सहारनपुर के आसपास जितने खित्ते हैं, जितने इलाके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का परचम हर घर में लहरा रहा है। और आने वाली 18 जुलाई में जो हमारे बैरिस्टर साहब कायद मिल्लत नकीब मिल्लत बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी तशरीफ़ ला रहे हैं, मुझे उम्मीद है जो जनसभा होने वाली है इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ गामज़न है और 2027 में इंशाअल्लाह कुछ बदलाव होने वाला है। जनसभा से पहले कई लोग कह रहे हैं कि फ्लॉप होने वाली है। नहीं, फ्लॉप नहीं होगी। देखो, आप भी ज़िंदा हैं, हम भी ज़िंदा हैं और आने वाली 18 जुलाई में पूरे जन सैलाब के साथ हम यहाँ काफ़िला लेकर चलेंगे और दिखा देंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, और जो कौम के ऊपर जुल्म करने वाली सरकार है उनको भी दिखा देंगे। इंशाल्लाह 2027 में पूरा गेम बदल देंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, और वतन से हो वफ़ादारी यही इस्लाम सिखाता है, वतन से हो वफ़ादारी यही इस्लाम सिखाता है। हमारे बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए बाबा साहिब अम्बेडकर का संविधान रखते हैं, और हमें ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना है और नंगे भूखों से क्या लेना है, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना है, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना है। और अपनी क़यादत को मजबूत कर लीजिए, अपनी क़यादत को मजबूत कर लीजिए। बैरिस्टर साहब आ रहे हैं और हमें आती जाती सरकारों से क्या लेना है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि अब वक्त बदलने का दौर है, क्योंकि हमने कांग्रेस को भी वोट दिया, समाजवादी को भी वोट दिया, हर नेता को अपना नेता माना, लेकिन विकास की बात किसी ने नहीं करी। बात तो करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उन दावों का पूरा करना ये बिल्कुल असंभव लगता है। मैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले, क्योंकि हम भी इलाके में रहते हैं, दाएँ बाएँ जाते हैं, तो चाहने वाले बहुत है, लेकिन वहाँ तक मैसेज पहुँचाने वाले कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम और हमारा संगठन ज़िला सहारनपुर में और विधानसभा बेहट में भी खड़ा हो गया है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में विधानसभा बेहट से भी हमारा विधायक निकलेगा और ज़िला सहारनपुर से हमारा सांसद बनेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो समाजवाद है वही सनातन है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखो, उनकी मानसिकता, उनकी सोच है। जो हमारी सोच है वो किसी भी मसलक को लेकर, किसी भी धार्मिक को लेकर, इंसानियत के नाते से हम काम करने वाले हैं। वो किसी मुद्दे को लेकर अगर यूँ कहे कि यादव या समाजवाद से जो मानसिकता रखते हैं कि वही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इंसानियत के नाते से और गरीबों पर, मजलूमों पर जो जुल्म होता है उसके मुद्दे को लेकर अपनी क़यादत को मजबूत करने वाले हैं कि कोई भी कौम के रहबर और कोई भी कौम को अपना मसीहा मानने वाले ऐसा ना करे कि गरीबों पर जुल्म करे। लेकिन हम ऐसे शख्स हैं और ऐसी पार्टी से विलोम करते हैं कि हर एक तबार से हम सब की पार्टी के लिए और सबके लिए मजबूती से उठाने के लिए मजबूत और तैयार है कि हमारी क़यादत, हमारी लीडरशिप इसी मुद्दे पर लड़ रही है कि हर कौम के लिए फ़ैसला हो। क्योंकि अन्याय के लिए ख़िलाफ़ कोई आवाज़ अगर उठाता है उसे दबाने की कोशिश करते हैं। हम दबने वाले नहीं, हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। एक दिन जानिए, जब हथेली पे जान लेकर हम निकलते हैं तो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। हम इंशाअल्लाह 2027 में पूरा गेम बदल देंगे।